जिसने यह हीरे लूटे वह तो माला माल हुए। जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। मत भूलो भगवान को भैया हो, मत भूलो भगवान को भैया, बात बताओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्य है। जय श्री राधे। भाव से ताली बजाते हुए क्यों करता है तेरी मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को। करता है मेरा मेरी छोड़ दे अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, भज ले प्रभु के नाम को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, भज ले हरि के नाम को। 2 दिन का यह चमन खिला है, जय हो। 2 दिन का यह चमन खिलाए, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। भगवान की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। धन दौलत और यौन खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सब यहाँ रहेंगे, मिट्टी हो जाएगी सबकी। नर देह मिला है किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए मनुष्य देह मिला है। 84 लक्ष योनि में घूमने के बाद पवित्र देह क्यों मिलता है? कि मुक्ति कर ले बंदे, मुक्ति कर ले प्यारे, मुक्ति कर ले भक्त। भगवान कहते, संत कहते, मुक्ति कर ले तेरी। जीवन मिला है तो बार बार मनुष्य देह मिलता नहीं है। 84 लक्ष योनि आप सबको पता है कौन कौन सी योनि है। आखिरी योनि है हमारी मनुष्य देह। थोड़ा बहुत पुण्य करते हैं तो मनुष्य देह मिलता है। और भगवान कहते हैं इस मनुष्य देह का सार्थक कर और मुक्ति पा ले। लेकिन मुक्ति पाना छोड़ देते हैं और माया के पीछे दौड़ते। माया करते करते सारी जिंदगानी ना खाते ना पीते ना अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही जमीन में मिट्टी हो जाती है। इसलिए भजन भक्ति ताली, कुछ लोग तो ताली बजाने की भी दिक्कत होती है। ताली बजाने से भाग्य की रेखा उदय होती है। ताली बजाने से हृदय मजबूत होता है। ताली बजाने से कदापि अटैक नहीं आता है। ताली बजाने से शरीर का रक्त शुद्ध होता है। ये भगवान ने हमारे लिए बताइए। आप इतने दिन से टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आस्था के संस्कार के माध्यम से सुनते। भक्ति की ताली किसने बजाई? पहली भक्ति की ताली किसने बजाई? भक्ति की ताली मेरे माता पिता छोटे से नन्हे से 5 साल के बालक भक्त प्रहलाद ने पहली भक्ति की ताली बजाई थी। ध्यान में रखना। हरि नाम के शरण चले गए। अहम भक्त पराधीन। भगवान छोटे से 5 साल के बालक के लिए नरसिंह का अवतार बनकर कल आएगा वर्णन। इसलिए मेरे माता पिता भक्ति करो, भक्ति के बिना कुछ नहीं है। कलयुग एक नामधारा। कलयुग में जितने दान करेंगे उतना दान बढ़ेगा, उतना हमारा धन शुद्ध होता है। चाहे आप 1 रुपए कमाते हैं उसमें से 10 पैसे धर्म के कार्य में देना चाहिए। कुछ लोग कहते क्या फायदा? मेरे माता पिता क्या फायदा? सुनो, रामचरित्र मानस में वर्णन आता है।
हमारे गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं जन्म जन्म रति राम, जन्म जन्म तक राम का चिंतन करना चाहिए। राम बोलो भैरा, राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्य है। मरने के बाद क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। राम बोलो बहरा क्यों बोला जाता है? हम बोलते हैं, ये कल नहीं तो परसों वर्णन बताऊंगा। रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि अयोध्या नगरी में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र विष्णु जी के अवतार ने जन्म लिया था। जन्म लेने के बाद अगस्त ऋषि ने न्योता दिया कि भगवान महाविष्णु के अवतार है, प्रभु रामचंद्र शेष जी के अवतार है, लक्ष्मण जी। अब मैं भागवत नहीं करता हूँ, रामायण भी करता हूँ, शिव महापुराण 18 पुराणों का कंठ मैंने पहले दिन बताया था। मैंने किसी बाबा बीबा के पास जाकर अध्ययन नहीं किया। साक्षात सरस्वती माँ 18 पुराण इस गले में है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध जी 24 अवतारों में के 23वां अवतार भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने पीपल देवता के नीचे बैठकर, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सारे शास्त्रों का ज्ञान भगवान को प्राप्त किया था। इसलिए पीपल के नीचे सुबह सुबह कम से कम 30-40 बार चक्कर लगाने के बाद भगवान को नमन करो, आपको सद्बुद्धि आती है, आपको ज्ञान आता है। आज भी आनंदी में गए तो वह आजाद नाम का वृक्ष है, अरे बोलने न बोलने वाला भी बोलने लग जाता है। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज जी की कृपा है। वहां स्वर्ण पिंपल है। आज भी जा मेरी रुक्मिणी माता ज्ञानेश्वर महाराजांची आई रुक्मिणी माता रोज 1008 चक्कर मारायच्या, तेव्हा त्या आपल्या कर्माला लागायच्या। पण आज तर मायबापो मंदिर मा चालू जातच पाणी टाकीन लगेच हे लागतच। त्या मंदिर मा तांदूळ टाकतात, काय काय टाकतात, पण त्या देवाला काही चांगलं धोत नाही, तिथं घाण करून येतात। सांगायचं तात्पर्य म्हणजे मनात नाही भाव, देव मला पाव। कस का देव पावणार? नहीं पावनार माई बापो। इसलिए अगस्त ऋषि कहते राम जी हमारी कुटिया पावन करो, आपको न्योता है, पंच पकवान का भोजन खिलाना है। अयोध्या के राजा दशरथ कहते जाओ बेटा लक्ष्मण, जाओ राम। अगस्त ऋषि ने बुलाया। अगस्त ऋषि उच्च कोटि के संत हैं, उन्होंने एक ही झटके में पूरे समुद्र को पी लिया था। इतने बड़े महात्मा है अगस्त ऋषि। जीवन में दान न करने से कौन सा पाप पड़ता है? सुनो मेरे माता पिता, दोनों हाथ भाव से उठाकर बोले राधे राधे, शाम मिला दे। आज तो हमारे उधर ब्राह्मणपुरा से भी हमारे सारे भक्त आए हैं पीछे। एक बार देख लेता हूं तो मैं कभी भूलता नहीं हूं। दिसंबर महीना में कथा थी और अगले साल भी दिसंबर महीना में कथा है। बहुत आदर किया मेरे माता पिता। ऐसी भीड़ थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी वहां। उनको पता नहीं था, जैसे पता चला था आगे सब भक्त लोग। इसे कहते भक्ति, इसे कहते ज्ञान, इसे कहते वैराग्य। एक बार देख ले, आप भी कभी आएंगे तो मैं पहचान लूंगा आप सबको। और यहाँ बैठे हैं ना, पहले दिन से कौन कौन आ रहे हैं, पहले दिन से कौन नहीं आ रहे हैं, यहाँ से मेरी पूरी ध्यान है। कौन कथा श्रवण करता है, कौन नहीं श्रवण करता है, कौन ताली बजाता है, कौन नहीं बजाता, यहाँ से सब कुछ दिखता है। ये मेरी नजर बांझ जैसे, बांझ को है ना कितने ऊपर होता है, नीचे उसको शिकार दिखती है। कहाँ मुझे शिकार मिलेंगे? यहाँ से बैठने के भगवान हमारी नजर ऐसी प्रबल कर देते हैं कि कौन भक्ति करता है, कौन भक्ति नहीं करता, यहाँ से दिखता है। लेकिन जैसे जैसे कथा आगे जाती है, जो ताली नहीं बजाता ना वो भी ताली बजाने लग जाता है। ये भगवान की कृपा हमारी व्यासपीठ पर होती है मेरे माता पिता। कथा ऐसी होनी चाहिए कि जीवन की नैया पार होनी चाहिए। कथा टाइम पास नहीं होना चाहिए। कथा जीवन की धारा है, कथा जीवन की व्यथा मिटाती है, कथा 7 पीढ़ी का उद्धार करती है। इसलिए अगस्त ऋषि कहते हैं भगवान के अंश अवतार मनुष्य लोक में आए हैं तो भगवान को बुलाना चाहिए। राम जी कहते हैं हम जाते हैं पिताजी। अगस्त ऋषि को संदेश देते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं। अगस्त ऋषि उच्च कोटि के संत थे, फिर भी राम जी का आगमन देख रहे थे। राम मेरे घर आएंगे, मेरी कुटिया पावन करेंगे, मेरा आश्रम पावन हो जाएगा। सभी साधु संत प्रभु रामचंद्र जी की जो दान नहीं करता है, रामचरित्र मानस में लिखा है, सुनो। जैसे ही राम जी चल पड़े, उस वक्त गाड़ी घोड़ी का कोई व्यवस्था नहीं थी, पैदल जा रहे थे। आज तो बाहर जाने के लिए, संडास को जाने के लिए भी मोटरसाइकिल लेके जाते हैं लोग। इतनी बड़ी बोतल भर लेते हैं, घर में नहीं संडास होती तो बाहर जाते मोटरसाइकिल पर। कितना कलयुग प्रबल हो गया है।
पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे नहीं कमाते हैं, पैसे कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए, ये रामचरितमानस की कथा हमें सिखलाती है। चले गए, अगस्त ऋषि राह देखते, सामने से राम जी लक्ष्मण जी आ रहे, फूलों की बरसात रास्ते से कर रहे थे। आइए राम, प्रभु रामचंद्र दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव आपके चरणों में आकर मैं नमन करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में गिर गए दोनों भाई, राम जी लक्ष्मण जी गुरुदेव के संत के चरणों में गिर गए। अगस्त ऋषि कहते आप तो साक्षात महाविष्णु के अवतार है, मन में मन बोल रहे थे। राम जी कहते ना, मैं तो लीला करने के लिए आया हूं। गुरुदेव आप तो संत हैं, संत के रूप में ही हम पूजते हैं। कलयुग में संत के रूप में भगवान मिलेंगे, ऐसे उठकर भगवान नहीं मिलेंगे मेरे माता पिता। जैसे ही अगस्त ऋषि कहते आइए राम बैठो, मेरा आश्रम पावन करो। चर्चा चल रही थी, अगस्त ऋषि ने बताया कि आगे बहुत बड़ा कार्य होगा। अगस्त ऋषि ने अनेक अस्त्र शस्त्र दान किए भगवान प्रभु जी रामचंद्र जी को। पंच पकवान का भोजन बनाते, जैसे 3 दिन से हमारी माता पंच पकवान का भोजन बनाकर हमें खिला रही है। 3 दिन से अन्नदाता सुखी भव, अरे संत को अन्न खिलाने वाले सदा सुखी होते हैं। इस पवित्र कथा में दान करने वाले सदा सुखी होते हैं। उन्हें दुख आता है, फिर दुख को भी भगवान भगा देते हैं। ये दान का महत्व है मेरे माता पिता। कलयुग में, कलयुग नहीं तो चारों युगों से दान का महत्व बढ़ा है। सत्य युग में भी दान का महत्व बढ़ा था, त्रेता युग में भी दान का महत्व बढ़ा था, द्वापर युग में भी दान का महत्व बढ़ा था, और कलयुग में भी सबसे ज्यादा दान का महत्व बढ़ा है। भाई तो राम जी, साधु संतों ने सेवा की, साधु संत पंच पकवान का भोजन परोस रहे हैं। राम जी संत पंच पकवान का भोजन ग्रहण करें, अन्नपूर्णा माता को नमन करते हैं। अन्नपूर्णा माता को नमन करते हैं। माँ, जैसे हमारे पेट में जाएंगे विष्णु नामक अग्नि है, माँ हम आपको अग्नि के द्वारा, मुख के द्वारा तुम्हारी अग्नि में डाल रहे हैं। या होम यज्ञ है पेट में, हम नहीं खाते, अग्नि देवता है, विष्णु नामक अग्नि देवता खाते, हम क्यों खाएंगे ना। पंच पकवान का भोजन होने के बाद परंपरा है, परंपरा ऐसे कि दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के मेरे माता पिता अन्नदान विफल हो जाता है। हमारे घर कोई संत आते तो अन्नदान के वक्त कम से कम दक्षिणा देनी चाहिए। हम पहले दिन गए तो आपको बताएंगे तो महाराज लालची है, हम कदापि ऐसे बोलते नहीं है। आपकी मर्जी, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो वो कुछ नहीं है। लेकिन शास्त्र में बताते हैं 1 रुपया तो दान करना चाहिए। कभी कभी आप यहाँ पोथी पर दर्शन करने के लिए आते, मैंने पहले दिन बताया तो महाराज दर्शन करना है तो यहाँ पे पैसे रखो। कुछ लोग तो भ्रम की माया में डूब जाते हैं कि महाराज दर्शन को बुलाते हैं और पैसे मांगते हैं। कदापि हम पैसे का बोलते नहीं है, मानुष की और भक्ति साथ आते, पैसा साथ कदापि नहीं आता है। और शास्त्र में बताया है डोली को पैसा लगाना भी पाप माना गया है। कुछ लोग मरने से पहले एक पूड़ी माँ बाप को खिलाते नहीं, मरने की वक्त 100 हजार की डोली को लगाते। अरे उसे कर्ज का बोझ लग जाता है, पैसा ना लगाए। जब जिंदा है तब उसे खिलाओ पिलाओ। हमारी आयरानी भाषा में मन है, जीवतवर नहीं गोडी, मरेलवर बन्या तोडी। जीवन तुझ्यासाठी जीवन जाडिले रे बाळा, तूने नाही पाणी पाजिले। मी तुझ्यासाठी जीवन जाडिले रे बाळा, तूने नाही पाणी पाजिले। मेल्यावरती रडतो कशाला, मेल्यावरती रडतो कशाला, उगीच तान नको देऊ कशाला, उगीच तान नको देऊ कशाला। नको देखावा जाऊ जगाला, नको देखावा जाऊ जगाला। मोडला नाही कधी रुपया दुधाला, मोडला नाही कधी रुपया दुधाला।
मी तुला पाहून प्राणी रोखिले रे बाळा तुझे नाही पाणी पाजिले मी तुझ्यासाठी जीवन जाडिले रे बाळा तुझे नाही पाणी पाजिले प्रेम से ताली बजाते हैं। राधे प्रसन्न मन से बैठिए, दुख भूल जाइए। हरि बोल। कधी हुसले नाही जिवंतपणी कधी हुसले नाही आता कशाला म्हणतोस आई आता कशाला म्हणतोस आई आणली नाही कधी खाण्या मिठाई आणली नाही कधी खाण्या मिठाई डॉक्टर गोडी नाही कसली दवाई डॉक्टर गोडी नाही कसली दवाई मी तुला पाहून श्वास रोखिले रे बाळा तुने नाही पाणी पाजिले मी तुला पाहून प्राणी रोखिले रे बाळा तुने नाही पाणी पाजिले बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान भगवान की जय जगत गुरु संत तुकाराम जी महाराज की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय जीवनात जगत असताना कोणाच्या मागे न लागता आपलं जीवन जगलं पाहिजे महाराज। एखाद्या वेळेस आपण मनस्ताप करतो, मनस्ताप करू नका। मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण, मन प्रसन्न ठेवा। भगवंत श्रीकृष्णांवर किती संकट होतं आता येईल पुढे कथेमध्ये वर्णन। कथा सांगताना अनेक काय काय सांगावं ते सुचत नाही मला, कथा पुढे घेऊन जायची म्हणून लोकांचं मनावर घ्यायचंच नाही कधी। लोक आपली शक्ती कमी करण्याचं काम करतात, लक्षात ठेवा। बघा तुम्ही पेरू घ्यायला गेले, जाम घ्यायला गेले तेव्हा काय विचारतात, अहो जाम गोड आहेत का? हो गोड आहेत, कापून खाऊ घालता, हा गोड आहेत, आणि मीठ लाईन खातस। जाम लेवाल घेते काय म्हणतात का हो गोड आहे का, आणि घर इसं लगे मीठ लाई खातस, पण आंबट जाम लेतच नाही, घर लाईन मीठ लाईन खातात। म्हणून लोकांचं मनावर घ्यायचं नाही। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य, लोके मीठ तेल सर्व चटणी चुटणी लाईन आपला कानस मा काय बिबरतस, भाऊ बनकी ना मी भाऊ भाऊसमा देराण्या जेठीनिसमा कोणाचं ऐकायचं नाही महाराज। जीवन परत परत मिळत नहीं, इसलिए संत गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जीवन जीवन बार बार मिलता नहीं है, तो संतों को भगवान को पूजना चाहिए। इसलिए संत ने भगवान को पंच भगवान का भोजन करने के लिए बुलाया, भोजन हो गया। और जैसे ही अपनी झोली में हाथ डाला, अगस्त ऋषि ने स्वर्ण का कंगन निकाला, ऐसे स्वर्ण का कंगन निकाला और राम जी को भेंट दे दिया। राम जी कहते हैं हम तो राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, संतों को तो हमने देना चाहिए। लेकिन अगस्त ऋषि कहते हैं नाना, आप हमारी घर आए हैं, आप हमारी कुटिया में आए हैं, आप हमारे आश्रम पर आए हैं, हमारा परम कर्तव्य है, आपको दक्षिणा देना चाहिए। सुंदर कंगन दे दिया राम जी के हाथ में। राम जी ने कंगन को देखा, ये संत होकर महात्मा होकर इतना पवित्र कंगन आज तक मैंने अयोध्या नगरी में भी नहीं देखा। इतना भारी, इतना सुंदर कंगन। जैसे ही राम जी कंगन को निहारने लगे, राम जी के मन में शंका आ गई। अगस्त ऋषि ने, संत ने जान लिया, संत जान जाते हैं। मैंने कल ही बताया संत कैसा होना चाहिए, गाय जैसा।
संत कैसा होना चाहिए? गाय जैसा पवित्र होना चाहिए। संत गाय जैसा पवित्र नहीं तो हाथी जैसा संत नहीं होना चाहिए। इसलिए संत की पहचान करो। इसलिए अगस्त्य ऋषि ने जान लिया, सामने वाले के मन का जान लिया। राम, आपको शंका आ गई? हाँ गुरुदेव, मुझे शंका आ गई। ये कंगन आप संत होकर आपके पास कहां से आया? ये सोने का इतना पवित्र कंगन, इतना भारी कंगन, इतना सुंदर कंगन कहां से आया? राम जी, क्या बताऊं आपको इसकी हकीकत? राम, मैं सरयू नदी में रोज स्नान करने के लिए जाता था, रोज। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा रामचरित्र मानस में लिखते, जो मनुष्य दान नहीं करता है उसके साथ विटंबना मरने की बात कैसे होती है? सुनो राम, मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, सुबह स्नान करता हूँ, दोपहर को स्नान करता हूँ और शाम को स्नान करता हूँ। त्रिकाल संध्या 3 बार स्नान करने के लिए मैं नदी में जाता हूँ। एक दिन सुबह सुबह गया, नदी के तट पर एक मृतदेह जल रहा था। एक मनुष्य को चलाया था, आकाश में घंटा नाद हो रहा था, पुष्पक विमान आकाश में घूम रहा था। मैंने देखा इस पुष्पक विमान में कौन से देवता धरती पर आ रहे हैं। मैंने एक पेड़ के नीचे चुप कर देखा, वो विमान आकाश से भ्रमण करते 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 नदी के तट पर उतर गया। दान न करने वाले के साथ क्या होता है सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा रामचरित्र मानस में लिखते हैं कि उस मनुष्य ने जैसे विमान धरती पर उतरा, विमान में से नीचे उतरा और मरे हुए ढंग के पास जाता है। जो मरने वाला जो जल रहा था उसको बाहर खींच लिया। बाहर खींचने बाद उसका जलता हुआ शरीर उसका मांस खाने लगा। मैंने देखा उच्च कोटि का देवता है और नर भक्षण करता है। मुझे बहुत विचित्र लगा। राम, एक नहीं, मैंने 1 महीने तक ऐसा ही देखा। गुरुदेव, मनुष्य नर देह का मांस खा रहा था, मनुष्य देह का मांस खा रहा था। हाँ बोले राम, मैंने देखा। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया राम। एक दिन उसी नदी के तट पर पुरुष का देह जल रहा था। विमान में से देव पुरुष उतरा, जैसे ही जाने लगा पेड़ के नीचे से आ गया। उस देव पुरुष का मैंने हाथ पकड़ लिया। रुको महात्मन, कहाँ जाते हो? उस देव गंधर्व ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, संत महात्मा दंडवत प्रणाम करने लगा। संत जी, आपका दर्शन हो गया। अगस्त्य ऋषि ने पूछा, राम जी को कहते हैं अगस्त्य ऋषि, मैंने उस महात्मा को पूछा, देव गंधर्व को पूछा, आप कौन हो, कौन से लोग से आए हो? और रोज मैं देखता हूँ, 1 महीने से देख रहा हूँ, आप यहाँ आकर उस जलते हुए अंगारे में से मरा हुआ मनुष्य को बाहर निकाल दे। जब तक खाते हैं तब तक खाते हैं, उसको फिर से अग्नि में डाल देते। क्यों खाते हो मनुष्य देह? वो देव गंधर्व वो फूट फूट कर रोने लगा। गुरुदेव, क्या व्यथा बताऊं मैं आपको? मेरी नैया तो पार हो गई। मुझे स्वर्ग मिला, विमान मिला, स्वर्ग में संपन्न ऐश्वर्य मिले, लेकिन अन्न नहीं मिल रहा मुझे वहां। बोले क्यों? मैं पिछले जन्म में कुछ साल, कुछ युग के पहले मैं एक बड़ा धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा था, धरती लोक पर था। मैंने किसी की हत्या नहीं की गुरुदेव, मैंने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया गुरुदेव, मैंने किसी धर्म कार्य में बाधा नहीं डाला गुरुदेव, मैंने किसी पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा गुरुदेव, पराई स्त्री को माता माना गुरुदेव, मैंने किसी राजा होकर किसी को बलि से मारा नहीं, छल से मारा नहीं, छल से किसी का धन नहीं लूटा गुरुदेव, मैंने किसी के साथ युद्ध भी नहीं किया, मैं शांति का सागर था। लेकिन गुरुदेव, धरती पर रहकर मैंने लोगों को आनंद दिया, पर एक भूल हो गई गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, देव गंधर्व तू राजा था? बोले हाँ। क्या भूल हो गई? मैंने धरती पर रहकर, मैं चक्रवर्ती सम्राट था, करोड़ों लाखों रुपए की मेरी जायदाद थी, लेकिन मैंने कभी अन्नदान नहीं किया गुरुदेव, मैंने अन्नदान नहीं किया, फूटी कौड़ी दान नहीं किया। आनंद देने से क्या फायदा? जब धीरे धीरे मेरी उम्र बीत गई, मैं बूढ़ा हो गया, पंच तत्वों में मैं विलीन हो गया, मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो मुझे साक्षात स्वर्ग से विमान आया, विमान में बिठाकर मुझे इंद्रलोक लेके गए। इंद्रलोक में मेरा स्वागत हुआ, इंद्रलोक में जाकर वैकुंठ की तरफ मुझे भगवान का दर्शन मिला। लेकिन मुझे एक पवित्र स्थान दिया गया,
जो आनंद चाहते था वो आनंद मिला, लेकिन गुरुदेव मुझे पानी और अन्न नहीं मिल रहा था। जब गया तो मैंने इंद्र देवता के पार्षदों से कहा भैया मुझे भूख लगी है। उन लोगों ने कहा महाराज आपको यह अन्न नहीं मिलेगा। बोले क्यों? इंद्र जी से पूछिए। इंद्र देवता के पास जाता है राजा कि मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा है। तब इंद्र देवता कहते हैं आपने कभी धरती लोक पर रहकर कभी अन्नदान किया? बोले ना, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा, एक कण भी नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा। मैं भूखा कैसे रह सकता हूं? मैं तड़पूंगा, मैं मर भी नहीं सकता, मैं तो मृत्यु लोक में से स्वर्ग लोक आ गया। इंद्र देवता कहते हैं आप ही जानो, आपको मैंने विमान दिया है, आप क्या करो, आपको एक ही रास्ता है, मृत्यु लोक में आपको जाकर मरा हुआ मनुष्य का देह खाना पड़ेगा। गुरुदेव मैं रोने लगा, मैं कैसे मांस भक्षण करूं पुरुष का, स्त्री का, पुरुष का मांस कैसे भक्षण करूं, ये मुझसे नहीं होगा। इंद्र देवता ने कहा आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो कहीं भी जाइए, लेकिन ये विश्व में आपको अन्न का दाना नहीं मिलेगा, पानी का घोट नहीं मिलेगा, स्वर्ग में आपको कुछ नहीं मिलेगा। गुरुदेव नाइलाज तो इस पापी पेट का सवाल था, इसलिए विमान में बैठकर धरती लोक पर आकर मुझे अग्नि में से ये मांस खाना पड़ता है। इसलिए मेरे माता पिताओं, जो मनुष्य नरदेह में आकर कभी अन्नदान धर्म के कार्य में दान नहीं किया तो उसे अग्नि बनकर मनुष्य देह का मांस खाने के लिए आना पड़ता है धरती पर। ध्यान में रखना, जब मनुष्य को जलाया जाता है, जब उसको अग्नि देते हैं तो देखो कभी कभी वहां घास तेल भी नहीं होता है, रॉकेल भी नहीं होता है, तो फिर भी अग्नि कितनी प्रबल हो जाती है। कुछ आधा घंटा में पूरी अग्नि मनुष्य के शरीर की राख बना देती है। जो मनुष्य मर कर जाता है ना, वही अग्नि के रूप में आकर मनुष्य देह खाता है। गुरुदेव मैं इसलिए रोज मांस खाने, मुझे भूख लगी तो मांस खाने के लिए आता हूँ और ये नदी में पानी पीता हूँ। नदी तो अशुद्ध होती है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग स्नान करते हैं, कोई मल मूत्र भी डालता है, फिर भी वैसा पानी पीना पड़ता है। गुरुदेव अगस्त ऋषि कहते राम मैंने उस संत को हाथ पकड़ा और मेरे आश्रम पर ले आया, और मेरे आश्रम पर मैंने पंच पकवान का भोजन खिलाया। भोजन खाने के बाद उस देवगंधर्व ने, उस राजा ने उसके हाथ में का एक कंगन निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। मैं साधु था, साधु को उसने दान दिया, दान देते ही उसका सारा पाप नष्ट हो गया। आकाशवाणी हुई, हे राजन आपने सत्कर्म किया है, आपको स्वर्ग में अन्न मिलेगा। इसलिए राजन, इसलिए हे राम ये कंगन उसी राजा ने मुझे दिया है। राम जी कहते हैं दान का इतना बड़ा महत्व? बोले हाँ राम, दान का बड़ा महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं मेरे माता पिता या जितने भी माता बेटे भाई बेटे हैं, आपने कभी अन्न दान में सहयोग नहीं किया, धर्म में सहयोग नहीं किया, एक दिन सबकी मृत्यु है। इस संसार में कोई भी अंबर का पाटा बांध कर नहीं आया है। यहाँ पे आपको मौका मिला है तो जितने आपसे हो सके दान करो, नहीं तो मेरे माता पिता अग्नि के रूप में आपको यान नहीं मिलेगा। आप इतने पुण्यवान नहीं है, हम इतने पुण्यवान नहीं, हमारे लिए विमान नहीं आएगा, हम अग्नि के रूप में आएंगे, मांस खाना पड़ेगा। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता, हो मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म करेगा, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता रे। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता।
क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। ये क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अरे वही तो सबके जमा खर्च का, वही तो सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगा। वो मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता रे, मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। शाम मिला दे पंडरीनाथ भगवान की जय हो। इसलिए मेरे माता पिता, जीवन मिला है तो दान करो। दान से बड़ा कोई नहीं है संसार में, ध्यान में रखना। आपको मनुष्य देह का अग्नि के रूप में आकर मांस नहीं खाना पड़ेगा। आपसे जितना हो सके धर्म के कार्य में आपको सहयोग देना है। इसलिए अगस्त ऋषि कहते हैं, राम जी ये कंगन जो है ना, उसी राजा ने, उसी देव गंधर्व ने मुझे दिया था, श्राप मुक्त हो गया और उसे स्वर्ग में अन्न मिला। संतन संग लग जा तेरी अच्छी बनेगी। संत का आशीर्वाद मिला, संत को उसने दान दिया, संत ने दान लेने के बाद उसको श्राप मुक्त हो गया। इसलिए आपको श्राप मुक्त होना चाहते हैं, आपके पितरों को मोक्ष मिलना चाहते हैं, एक कथा में सहयोग दो, दान दो मेरे माता पिता। अकेले भजनी मंडल की कथा नहीं है, अकेले पूरे एक किसी व्यक्ति की कथा नहीं है, पूरे गांव पूरे परिसर को शुद्ध कर रही है कथा। अपने बाल बच्चों को फल मिलेगा, गांव को फल मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप राजस्थान में जाइए, आप गुजरात में जाइए। अरे मेरे माता पिताओं, भागवत के लिए लोग 10 दिन का काम छोड़ देते हैं। काम तो मरते दम तक है, काम नहीं छूटेगा, मोह नहीं छूटेगा। मोह कदापि छूटता नहीं है मनुष्य का। इसलिए मेरे माता पिता, मोह को त्याग दो, भगवान को 7 दिन तक समर्पण करो, भगवान आपके हर काम के लिए खड़े रहेंगे मेरे माता पिता, ध्यान में रखना। हम भागवत जी की तरफ जाते, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कल हम कहाँ तक आए थे मेरी माताओं, आपका ध्यान है ना? कल कथा कहाँ तक आई थी हमारी? कल मेरे माता पिताओं, कल हमने संत कुर्मदास का चरित्र देखा। उससे पहले हमने देखा कि श्री वेदव्यास जी का जन्म कैसे हुआ, पांडवों के पिताजी का जन्म कैसे होगा, पंडु राजा का जन्म कैसे हुआ, धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ, माता मस्तगंधे का जन्म कैसे हुआ, माता सत्यवती का जन्म कैसे हुआ, पितामह भीष्म, देवव्रत नाम है पितामह भीष्म का, ध्यान में रखना। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, शपथ ली थी, इसलिए उनका नाम भीष्म पिता पड़ा, लेकिन उनका नाम है ओरिजिनल देवदत्त। मेरे माता देवव्रत ये नाम है। 88,000 ऋषि नैमिष्य अरण्य में कथा सुन रहे हैं, भगवान की महिमा सुन रहे हैं, सारे ऋषि आनंदित हो गए, सारे विचारों को त्याग दिया। या आप भी बैठे तो विचारों को त्याग दीजिए मेरे माता पिता। विचार करने से कोई फायदा नहीं, लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है, ध्यान में रखना। विचार से शरीर घटता है, विचार से मेंदू खराब होता है, विचार से रक्त घटता होता है और अटैक आ जाता है, ध्यान में रखना। विचार ना करे, करता करविता भगवान है, सारे दुख भगवान को दीजिए। ऐसी भक्ति करो कि आपको दुख आए और भगवान को चिंता सताए, ऐसी भक्ति करो। आपके लिए भगवान दौड़े दौड़े आपकी चिंता मिटाने के लिए आने चाहिए, ऐसी भक्ति करो मेरे माता पिता। आपके लिए तो अवश्य आएंगे, क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं। चाहे आपकी समझ में आए अन्यथा ना आए, फिर भी आपका अवश्य उद्धार है मेरे माता पिता, सबका उद्धार है, सब गांव का पुण्य गांव हो जाएगा। सूत महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों, भगवान वेदव्यास चले गए, भगवान वेदव्यास की शादी हो गई माता अरुणी के साथ। कई अरुणी बोलते हैं, कई वेद का देवी बोलते हैं, माता वेद की देवी के साथ पुनः शादी हो गई। सारे ऋषि पूछते हैं, गुरुदेव, हे सूत महाराज, आप हमारे गुरुदेव हैं, आप हमारे परम पिता हैं,
गुरु भगवान के समान होता है। पहले गुरु को हमें जानना चाहिए, गुरु के बाद हमें भगवान मिलता है। गुरु नहीं मिलता, गुरु की छाव नहीं मिलती तो भगवान भी नहीं मिलता है। तो गुरुदेव हमें बताइए ये भागवत किसने लिखी? बोले महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराण लिखे। महर्षि वेदव्यास बैठे थे, सरस्वती नदी के तट पर महर्षि वेदव्यास बैठे थे, अनन्य भाव से चिंता कर रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। 17 पुराण लिख दिए। द्वापर के मध्य में मेरे माता पिता भगवान परमात्मा वेदव्यास कहते मेरे मन में, मेरे अंदर कोई तो चेतना जागृत हो रही है। आगे घोर कलयुग आएगा, कलयुग के उद्धार के लिए कुछ तो लिखना चाहता हूं, लेकिन ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरी मति जो है मारी गई है, सोच नहीं रहा है। ये मेंदू को क्या हो गया, ये मन क्यों क्या हो गया, मुझे सोच नहीं रहा है, क्या करूं? रो रहे थे व्यास जी। माता वेटका देवी कहते हैं नाथ आप चिंता से शरीर घटा रहे, अन्न पानी त्याग दिया आपने, क्यों रोते हो नाथ? देवी मुझे कुछ तो लिखना चाहिए, कुछ तो जीवन में आगे कलयुग के लोगों का उद्धार होना चाहिए, ऐसा ग्रंथ लिखना चाहता हूं, लेकिन सोच नहीं रहा है। देवी भगवान वेदव्यास की जान लेते हैं। भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं महर्षि नारद जी को, नारद जी जाओ धरती लोक पर जाओ, भगवान वेदव्यास को सहकार्य करो। भगवान परमात्मा महर्षि नारद धरती लोक पर आते हैं, नारायण नारायण करके धरती लोक पर आ गए। व्यास जी के आश्रम पर व्यास जी बैठे थे, मुख लटका कर रो रहे थे। नारद जी बाबा आ गए। नारद जी बाबा कहते हैं व्यास जी कुछ बोल नहीं रहे थे, विचार में मग्न थे। नारद जी हिलाकर कहते हैं व्यास जी देखते हैं नारद जी उच्च कोटि के संत आए हैं, तीनों लोगों में भ्रमण करने वाले नारद मेरे आश्रम पर आइए ना, बैठो, पावन हो गया मैं। नारद जी कहते हैं व्यास बाबा कथा ध्यान से सुनो, आज को कथा को प्रारंभ होगा। नारद जी कहते हैं क्यों रोते हो, आप उच्च कोटि के संत हैं, 17 पुराण लिखे। नारद जी मैं 18वां पुराण लिखना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं चल रहा है, क्या करूं? वेटका देवी आ गए। नारद जी आप आ गए तो बड़े अच्छे हुआ, हमें संतान भी नहीं है, हम दोनों पति पत्नी वन में रहते, लेकिन मेरे पति मेरा छात छोड़ देंगे कुछ दिनों के बाद, इन्होंने अन्न पानी त्याग दिया है। नारद जी कहते हैं व्यास जी अरे सारे जगत का आपके ऊपर विश्वास है, आप साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हो धरती पर, और आप रोते हो? महर्षि नारद जी को पकड़कर रोने लगे। व्यास जी क्या करूं, मैं जग का उद्धार करने के लिए कुछ तो लिखना चाहता हूं। देखो तुम्हारे हमारे उद्धार के लिए भगवान वेदव्यास रो रहे थे, फिर भी हमें व्यास जी की भागवत पर आते नहीं है, भागवत सुनने पर दिक्कत होती है, भागवत में विक्षेप डालते हैं ना। मेरे माता पिता ऐसा विक्षेप कदापि नहीं होना चाहिए। भागवत में जो भी विक्षेप डालता है मेरे माता पिता, ये मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं मेरे माता पिता वंश नाश कर देता है। इसका प्रमाण दे सकता हूँ आपको। निजामपुर जैतानी में पहली ही मेरी कथा थी महाराज, ऐसे ही घर के सामने कथा थी। इस घर वालों का, इस परिसर वालों का भाग्य है कि आपकी इस पवित्र जगह पर घर शुद्ध हो रहा है। ऐसा किसी को भाग्य नहीं मिलता, किसी गांव को भाग्य नहीं मिलता। जिस जैतानी नगरी में मेरी सासुरवाड़ी है, मेरी पहली कथा थी। ऐसे ही लगाया था कि ये साउंड बंद करो, ये आवाज कम करो, कथा में बार बार विक्षेप। मैंने कहा आगे कथा नहीं करेंगे तो 7 दिन तो पूरा होने दो। मेरे माता पिता रोज आकर परेशान करता था, आदि कथा में परेशान, रोने लगा मैं कि हे प्रभु क्या करे। अगले साल कथा रखी तो वो मनुष्य स्मशान में राख बनकर पड़ा था। फिर उसका बेटा सताने लगा। मैंने कहा भैया हमसे गलती हो गई, हमारी मति मारी गई, यहाँ कथा करने के लिए आ गए, ये 7 दिन कथा होने दो। अगले साल फिर से कथा हुई, वो बेटे का भी सर्वनाश हो गया, उस घर को कुलूप लग गया। मेरे माता पिता भागवत में कदापि विक्षेप ना डाले, कथा हो अन्यथा ना हो। पर भागवत में क्यों, आपकी समझ में आएगा तो भी आपको पता चलेगा। कदापि ग्रंथ में किसी धर्म के कार्य में बाधा ना बनो।
हिरण्यकशिपु धर्म के कार्य में बाधा बना, कंस धर्म के कार्य में बाधा बना। ऐसे कितने लोगों का नाम बताओ। जिस मनुष्य ने चौथी बार हमारी कथा में ये प्रेम था, वह ये लाउड स्पीकर लगाने के लिए हमारे रात्रि 10 बजे तक कथा शुरुआत नहीं होने दी उसने। और रेती वाला अन्ना बोलते हैं, इसको गालियां देने लगा। मेरे माता पिताओं, शराब पीकर इतना कर्ज बाजारी हो गया, इसका प्रमाण है, मेरे साथ आकर मैं दिखा सकता हूं। मैं किसी को डरता नहीं, मैंने कल ही बोला था। उसका मेरे माता पिता सर्वनाश हो गया। ये कलयुग में है, ऐसे बहुत है मेरे पास प्रमाण, फोन नंबर है। आप साक्षात कहेंगे महाराज झूठ बोलते, गाड़ी लेकर चलता हूं, आपको दिखाता हूं इसका सत्यानाश हो गया है। ऐसा उसके सामने भी बोल सकता हूं। संत कभी श्राप नहीं देते, भगवान कभी श्राप नहीं देते। भगवान जैसी करनी वैसी भरने के लिए छोड़ देते, ध्यान में रखना। भगवान की यह देर है, भगवान की यह अंधेर नहीं है। भगवान की लाठी का कभी आवाज नहीं होता है। भगवान की काठी और लाठी ऐसी पड़ती है कि सर्वनाश बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरे माता पिता, कथा और कीर्तन में भगवान की या कदापि विक्षेप ना डाले। सुनना हो तो सुनो, नहीं तो घर आराम से सो जाइए। क्योंकि मेरे माता पिता भगवान ऐसे कहते नहीं कि आप आओ उद्धार करो। जिसको उद्धार करना है, जिसकी नैया पार करनी है, तो अवश्य कथा सुनता है, अपने आप आ जाता है। ये पैर घर रुकते नहीं है, खुद चल कर आते हैं। मन कहता है चल, भगवान की केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, हा तुझ्या नामात रे गोडवा। केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, हा तुझ्या नामात रे गोडवा। जय हो। तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा। तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा। वेळोवेळी संकटातून, वेळोवेळी संकटातून तारीशी माधवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, हा तुझ्या नामात रे गोडवा। इसलिए नारद जी कहते हैं कि कलयुग के भला के लिए सोचते हो, चिंता ना करो ना, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। क्यों रोते हो? करता करविता भगवान है, भगवान की प्रेरणा से आया हूं। व्यास जी कहते भगवान ने भेजा है। बोले हाँ। वेटका देवी चाय पानी की व्यवस्था करती है। नारद जी चाय पानी पीजिए ना, कोई भोजन कीजिए ना। नारद जी कहते हैं कि मैं जिस कारण से आया हूं उसी कारण को मैं पूरा करता हूं। व्यास जी कहते हैं मेरे हाथ में ऐसी कोई शक्ति आती है, लेकिन मन नहीं चल रहा है, क्या करूं? कलयुग के लोगों का उद्धार होना चाहिए। कलयुग में लोग भटक जाएंगे, सही रास्ते पर नहीं रहेंगे लोग। उनको सही रास्ते पर लाने के लिए भागवत ग्रंथ लिखना चाहिए। ऐसे नारद बाबा कहने लगे। बोले भागवत? बोले हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण आपको लिखनी है। भागवत? बोले हाँ, भगवान का चरित्र, भगवान की माया, भगवान के अवतार आपको लिखने हैं। उस भागवत में साक्षात भगवान श्री कृष्ण, साक्षात उनका आत्मा विराजमान हो जाएगा।
भगवान नारायण द्वापर युग में आए हैं व्यास जी बाबा। वो जब 125 साल पूरे करेंगे तो उनका आत्मा कहीं नहीं जाएगा, सीधा भागवत में आकर विराजमान हो जाएगा। बोले ऐसा? बोले हाँ। आपको 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोकों का वर्णन करना है। और नारद बाबा कहते हैं आप इतने उच्च कोटि के संत 17 पुराणों की रचना की और चिंता करते हो। देखो मैं कितना आनंदित हूं, मैं तो तीनों लोगों में भ्रमण करता हूं, नारद हूं। अरे देवी देवता भी मेरे चरण छूते, देवी देवता भी मुझे नमन करते, महादेव नमन करते, विष्णु नमन करते, माँ लक्ष्मी नमन करते, ब्रह्म नमन करते, माँ सरस्वती नमन करते हैं। कितना उच्च कोटि का मुझे बना दिया। नारद जी बाबा कहते हैं व्यास बाबा को, एक पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था मैं। सूत जी महाराज 28,000 ऋषियों से कहते हैं भागवत लिखने की प्रेरणा के लिए नारद बाबा गए और नारद बाबा समझाते हैं मैं सर्वसाधारण परिवार में रहने वाला था, मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ था। मेरी माँ संतों की दासी थी, लोगों का जूठन खाती थी, लोगों की यहाँ काम करती थी। मैं उसका 5 साल का बच्चा था। देखो मेरे माता पिता, आप धरती लोक पर है तो आप भी भगवान बन सकते हैं। व्यास बाबा कहते हैं आप पिछले जन्म में? बोले हाँ, पिछले जन्म में मेरा नाम हरिदास था। देवर्षि नारद जी की पिछले जन्म की कथा सुनाने लगे व्यास बाबा को। और आप चिंता करते हो? मैं कभी चिंता नहीं करता हूं। मेरा पिछला जन्म में हरिदास नाम था, मुझे पता है मेरा पिछला जन्म कैसा था। व्यास जी बाबा कहते हैं बताइए ना आपका पिछला जन्म का वर्णन। तब महर्षि नारद कहते हैं नारद जी मन ही मन में रोने लगे कि हे व्यास बाबा, मेरे पिछले जन्म में बहुत पीड़ा वाली बात है, बहुत पीड़ा का कष्ट था मेरे जीवन में। हमारे गांव में चातुर्मास के लिए संत आए थे। हमारे घर में गौ माता थी, मेरे पिताजी बचपन में मर गए, मेरी माँ विधवा हो गई। महर्षि नारद अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। मैं मृत्यु लोक में छोटा सा 5 साल का बालक था। व्यास जी बाबा सुन्न हो गए कथा सुनने के बाद। नारद बाबा कहते हैं महर्षि वेदव्यास आप तो उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन मैं एक गरीब घर में जन्मा था। हमारे गांव में चातुर्मास थी, मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। नारद बाबा कहते हैं एक बार मेरी माँ सुबह सुबह संतों की सेवा करने के लिए चली गई। मैं भी 5 साल का बालक था, मैं भी माँ के पीछे गया। माँ रोज संतों का कपड़ा धोना, संतों को भोजन खिलाना, हरि नाम का कीर्तन करना, उसके बाद काम अपट कर आती थी, काम निपटा कर आती थी और वन में जंगल में गौवा चराने के लिए भी जाती थी। शाम को आती थी, दूध दूधती थी, फिर संतों को खाना पकाने के लिए जाती थी। इतनी सेवा मेरी माँ करती थी। एक दिन मेरी माँ संतों के साथ भोजन पकाने के बाद संतों को एक एक निवाला परोस रही थी। संत का भोजन हुआ, एक छोटे से पात्र में संतों का जूठन पड़ा था, उष्ट पड़ा था और मेरी माँ उस उष्टों को खाने लगी। मैंने माँ से पूछा, माँ तू ये संतों का जूठन क्यों खाती है? नारद बाबा की पिछले जन्म की कथा है। पिछले जन्म में नारद बाबा हरिदास थे। हरिदास कहते हैं माँ ये जूठन क्यों खाती हो? तब माँ कहती है बेटा संत का जूठन खाने से ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त होती है बेटा, उसे भगवत प्राप्ति होती है, संत के रूप में भगवान होते हैं बेटा। नारद बाबा कही अर्थात हरिदास कहते हैं संतों के जूठन में इतना पावर। बोले हाँ। नारद जी ने अर्थात हरिदास ने भी एक दिन संत का जूठन खा लिया तो उस नारद बाबा को, उस हरिदास को पिछले जन्म में ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त हो गई। हरिदास कहते हैं माँ मेरा मन घर नहीं लगता है, मेरा मन संतों में लगता है। माँ रोज संतों की मंडली में जाकर हरिनाम का भजन गाता था। ऐसे करते 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 चातुर्मास पूरा हो रहा था। 1 हफ्ता बाकी था चातुर्मास को। हरिदास कहता है अपनी माँ से, माँ एक बात पूछूं? बोले बेटा पूछना। माँ मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मुझे संसार नहीं करना है, मुझे संतों के साथ जाना है। हरिदास की माँ रो उठी। बेटा अपने लाल को, अपने हरिदास को पकड़कर रोने लगे। बेटा तू तो आंखों का तारा है मेरा, अरे तू संतों के साथ निकल जाएगा तो मेरे जीवन का अंधकार हो जाएगा। नारद बाबा व्यास बाबा को कथा सुनाते हैं पिछले जन्म की कि मेरे जीवन में मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा जीवन कैसा गढ़ा देखो। व्यास बाबा माँ फुट फुट कर रोने लगे। बेटे तू तो मेरे बुढ़ापे का आंखों का सहारा है हरिदास,
तू चला जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बेटा मुझे छोड़कर मत जाना मेरे लाल। माँ की ममता आप सबको पता है, माँ की जगह संसार में कोई नहीं ले सकता है। माँ तो माँ है, माँ तो वात्सल्य की मूर्ति है। मत जा बेटा मेरे लाल, मुझे छोड़कर मत जा। क्यों चला जाएगा मुझे छोड़कर? तू चला जाएगा तो मैं तत्काल मृत्यु को पालूंगी। हरिदास कहते हैं माँ तू मेरी भक्ति में बाधा क्यों बनती हो? माँ जाने देना, ये संसार में क्या रखा है। मैं भक्त बनना चाहता हूँ, परम भक्त भगवान महाविष्णु का, नारायण का। मत जा बेटा। माँ रोने लगी। हरिदास कहते ठीक है माँ तू रोती है तो नहीं जाता हूँ। लेकिन हरिदास का मन नहीं लग रहा था। नारद बाबा महर्षि वेदव्यास जी को पिछले जन्म की कथा सुनाते, मेरी व्यथा कैसी थी देखो। संत एक दिन चातुर्मास हो गया, संत ने मुझे मंत्र दिया, बेटा इस मंत्र का जाप करना भगवत प्राप्ति हो जाती बेटा। संत निकल गए, उत्तर दिशा में संत चले गए। मैं रोता रहा। मेरी माँ मुझे जानी देती तो आज मैं भी संत के साथ चला जाता, उच्च कोटि का मैं भी संत बन जाता, महाराज बन जाता। मेरी माँ मेरी भक्ति में बाधा बनी, भगवान क्या करूं। उसी दिन बेटा अपने घर आता है। माँ कहती बेटा मैं बहुत थक गई हूँ। संत भी चले गए, बेटा जा ये मटका ले, लोटा ले, गौशाला में जाकर दूध धू कर ला। हरिदास कहते तेरा दूध तेरे साथ, मुझे कुछ लेना देना नहीं। तू मुझे भक्ति में बाधा बनी, मुझे संतों के साथ जाने नहीं दिया। 5 साल का बालक रोने लगा माँ के पास। माँ समझाती है अपने लाल को, बेटा तेरा सिवा मेरा कौन है जगत में। अरे तू चला जाता तो अकेली क्या करूंगी जीवन में जीकर। ठीक है तू दूध धोने के लिए नहीं जाता है तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है बेटा तू घर रह, मैं आती हूँ। लगी माँ लोटका लेकर, हरिदास की माँ लोटा मटका लेकर गौशाला में गई। शाम हो गई, रात्रि हो गई। संतों का हाल, संतों की अपेक्षा, संतों की भक्ति देखो। अरे हमने तो हमारे जीवन में तो भगवान ने उजाला ही उजाला दिया है, फिर भी हम जीवन में आनंदित नहीं रहते। नारद बाबा कहते हैं व्यास बाबा मेरी माँ तो गौशाला में चली गई, दूध का लोटा लेकर आ रही थी। नियत का खेल देखो, मेरी माँ रास्ते से आ रही थी, एक तक्षक नाम का सांप जा रहा था। अंधेरे में मेरी माँ को सांप दिखा नहीं, मेरी माँ का चरण पड़ गया, सांप ने मेरी माँ को डस लिया। मेरी माँ वही गत प्राण हो गई। गांव के लोगों ने कहा हरिदास तू घर में क्या कर रहा है बेटा, तेरी माँ रास्ते में मर कर पड़ी है। मैं उठकर मेरी रूह कांपने लगी, मेरी आत्मा रोने लगी। माँ हे माँ, माँ के पास गया, माँ को मैंने पकड़ा। माँ तेरे आंखों का तारा है वो, मैं तुझे छोड़कर जाने वाला था, माँ तू ही मुझे छोड़कर चली गई। है ममता की मूर्ति उठना। माँ में प्राण रहेंगे तो बोलेंगी, नहीं तो माँ कहाँ से बोलेगी। माँ पंच तत्व में विलीन हो गए। हरिदास रो रहा है, माँ उठना। माँ मैं तेरे आंखों का तारा हूं ना माँ, तू मुझे नहीं जाने देती ना, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उठना माँ। छोटे से 5 साल के बालक अपनी माँ को, अर्थात नारद बाबा कहते हैं मेरा पिछला जन्म कितना दुखमय था, कष्टमय था। गांव के लोगों ने कहा बेटा जो जन्म लेता है उसे एक दिन किसी ना किसी तरह जाना पड़ता है, बेटा रो मत चल। माँ की अंत यात्रा करने के बाद रो रहा था मैं। मेरी जितनी भी गौ माता थी सभी गौ माता को गांव को दान दे दिया। जो मेरी माँ मेरी भक्ति में बाधा बन रही थी वही माँ चली गई। एक तरफ मुझे अच्छा लगा, एक तरफ दुख लगा। जन्मदात्री माँ गई, एक तरफ ऐसा लगा कि अभी भक्ति करूंगा, मेरी भक्ति में कोई बाधा नहीं बनेगा। हरिदास रोते रोते अपना घर का त्याग कर दिया, जो भी इष्टें थी गांव वालों में बांट दिया, और जिस रास्ते से संत आए थे उसी रास्ते पे हरिदास चले गए। ये नारद बाबा, महर्षि नारद जी की कथा है, पिछले जन्म की, भागवत में आती है। रोते रोते गांव छोड़ दिया। जो संत ने मंत्र दिया था, संत ने कानों में फूंक दिया था, उस मंत्र का जाप करने लगा। रोते रोते पहाड़ों में चला गया, जंगल घनघोर वन में चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की चिंतन करने लगा। जैसे चिंतन करते करते मेरे माता पिता आंखों के सामने भगवान आ गए। चतुर्भुजधारी, शंख चक्र गदाधारी भगवान श्रीमन नारायण दिख रहे थे।
नारद जी अर्थात हरिदास देख रहा था आंखों में कि साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। जैसे आंखें खोलता है तो भगवान लुप्त। हे प्रभु क्या हुआ, आप कहाँ गए? आकाशवाणी होती है, बेटा नारद, बेटा हरिदास, अरे 7 दिन में ये संसार का नाश हो जाएगा, इस संसार में कोई नहीं बचेगा। इसलिए ये कलयुग का भी 4,32,000 के बाद नाश है, या कोई जीवित नहीं रहेगा। भागवत में लिखा है, भागवत में वर्णन है कि भगवान कहाँ जन्म लेंगे। मुरादाबाद जिला में संबल नाम गांव में विष्णु दत्त के यहाँ मेरे भगवान जन्म लेंगे। माता का नाम सुमति होगा, गुरुदेव याज्ञवल्लभ जी होगा, और भगवान कल्की के रूप में संबल नामक गांव में जन्म लेने वाले हैं। ये भागवत में लिखा है। हरिदास कहते हैं भगवान कहाँ गए? बोले बेटा ये नाश हो जाएगा, इस प्रलय में तू चला जाएगा और तुझे उच्च कोटि का संत बनाऊंगा, मेरा दर्शन मिलेगा। बेटा चिंता ना कर, आंखें लगा ले, चिंतन कर। हरिदास ने जैसे आंखें लगाई, 7 दिन में मेरे माता पिताओं इस विश्व का, इस कल्प का नाश हो गया। उस कल्प में हरिदास अनंत में विलीन हो गया। पुनरपि भगवान परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि के रचयिता ब्रह्म बाबा ने अनेक वस्तुओं का निर्माण किया। उसी वक्त नारद बाबा कहते हैं मेरा जन्म, मैंने 5 साल का बालक था, मेरा जन्म भगवान सृष्टि के निर्माते भगवान ब्रह्म बाबा के कंठ से मेरा जन्म हुआ। 5 साल का बालक, मृत्यु लोक में रहने वाला, भक्ति करने वाला, गुरुदेव ने दिए हुआ मंत्र का जाप किया तो आगे उच्च कोटि का संत बनने के लिए साक्षात सृष्टि के निर्माते ब्रह्म बाबा के कंठ से जन्म हुआ। ब्रह्म बाबा ने जन्म दिया तो मुझे आज्ञा दी, क्षीर सागर में हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान विष्णु बैठे, जाओ तुम्हारा नाम नारद होगा। नारद जी कहते हैं व्यास बाबा, जैसे मेरा कंठ से जन्म हुआ तो मैंने क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए भगवान नारायण के पास गया। नारायण के पास गया तो मैंने भगवान को पहचान लिया, जो मेरे आंखों के सामने खड़े थे, साक्षात उनका मुझे दर्शन हो गया। उसी वक्त भगवान ने आंखें खोलकर मुझे आवाज लगाया, ए हरिदास पुत्र आ। मेरा पिछले जन्म का नाम भगवान ने पुकारा और कहा तेरा नाम पिछले जन्म में हरिदास था, अब मेरे नाम के ऊपर तुझे लोग जानेंगे, तुम्हारा नाम महर्षि नारद होगा। नारायण के ऊपर से नारद तुम्हारा नाम होगा। जगत में जाओ, मेरा नाम का प्रचार कर, मेरा धर्म प्रचार कर, नारायण नाम का जाप कर, तेरा कल्याण होगा, उच्च कोटि का संत होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। देखो व्यास बाबा, मैं उच्च कोटि का संत बन गया हूँ, एक मृत्यु लोक में तुच्छ मनुष्य था। आप जितने बैठे हैं, आप में से भी जो सच्ची भक्ति करेगा, जो सच्ची कथा सुनेगा, आपको एक ना एक दिन किसी ना किसी तरह स्वर्ग में पद मिलेगा मेरे माता पिता। नारद बाबा कहते हैं प्रभु मैं तो जा रहा हूं धर्म प्रचार करने के लिए, लेकिन आपका चरण का रस मुझे चाहिए। भगवान के चरण का रस देते हैं और निकल पड़े। नारायण कहते मांगो, क्या चाहिए? महर्षि नारद मुझसे क्या चाहिए? तुम महामुनि नारद जी कहते हैं भगवान आपके पास से कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति मिली, आपका दर्शन मिला, यही मेरा बड़ा भाग्य है। प्रभु मांगो तो एक वस्तु मांगो, अनंत जन्म तक आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। और प्रभु यहाँ पे खड़ी हुई ये जो वादक है, ये जो वीणा है, ये वीणा मुझे चाहिए। नारद जी बाबा के पास वीणा होती है, आपने देखी है ना, ये वीणा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते ले जाइए, ये वीणा आपके साथ हमेशा ही भक्ति का सागर और भक्ति का स्रोत बनकर रहेंगे तुम्हारे साथ। वो यहाँ बैठे हुए मेरे माता पिता, आज भी हमारा कीर्तन सप्ताह होता है, भागवत सप्ताह होता है। जब कीर्तन में देखो नारद होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं हमारी भाषा में? कीर्तनकार के साथ खड़े रहते हैं, वीणा लेकर खड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वीणेकरी। तो वीणा जो है स्वर्ग में, वो वीणा का नाम क्या था? वीणा का नाम है, वीणा तो हम बोलते हैं, उसका नाम है किसी को नहीं पता है, क्योंकि मेरे माता पिता शास्त्र पढ़ते नहीं है। लिख कर रखना, रिकॉर्डिंग कर कर रखना, उस वीणा का ओरिजिनल नाम है मेरे माता पिता स्वर्ग का देवदत्त वीणा। क्या नाम है?
वीणा का नाम है देवदत्त। ये देवदत्त की वीणा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। देवदत्त नाम की वीणा है। कभी किसी ने प्रश्न पूछा आपसे तो वीणा का असली नाम क्या है? देवदत्त वीणा है मेरे माता पिता। भगवान नारायण के पास हमेशा रहती थी। तारों के गुनगुनाहट से भगवान चिंतन करते थे, ओम का जाप करते थे। इसलिए सप्त सुरों में वीणा का बड़ा महत्व है, देवदत्त का बड़ा महत्व है मेरे माता पिता। व्यास जी, मेरा पिछला जन्म कैसा था? देखो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। सारे ऋषि कहते हैं तुझसे मनुष्य था, इतना बड़ा पद महर्षि नारद को बोले। हाँ, सारे 28,000 ऋषि नैमिषारण्य में अपने गुरु के मुख से, सुत महाराज जी के मुख से भागवत सुन रहे थे। और नारद बाबा आए, महर्षि वेदव्यास को समझाते हैं कि चिंता करने से कोई हल नहीं होगा, आपको भागवत लिखनी है, लिखो भागवत। तो व्यास जी कहते इतनी बड़ी भागवत मैं अकेला नहीं लिख सकता। तो बताइए मेरे माता पिता, भागवत किसने लिखी है? आपने तो 2-3 साल से 4 साल से भागवत सुनते हो, किसने लिखी है भागवत? बताइए ना। टीवी के सामने बैठते हो आप, टीवी सुनते हो, भागवत किसने लिखी है? श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ 16 किसने लिखी है? सुनो, जैसे ही नारद जी कहते हैं बाबा आपको 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक का वर्णन आएगा, भगवान विष्णु ने मुझे आदेश दिया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं 17 पुराण तो मैंने लिखा है, लेकिन 18वां पुराण तो बड़ा कठिन है, इतना मैं अकेला नहीं लिख सकता। तो भी संसार में लिखने वाला कौन है? बुद्धि के देवता कौन है? सुनो, कथा ध्यान से सुनिए। सुत महाराज 28,000 ऋषियों से कहते हैं, नारद बाबा कहते हैं संसार में एक ही ऐसा बुद्धिवान है, उमापति महादेव के पुत्र गणेश जी को बुलाया जाए। आह्वान करते हैं गणेश जी को। व्यास जी कहते हैं, ए श्री गणेश, उमापति महादेव के पुत्र, कृपा करके प्रकट हो जाइए। बुद्धि के देवता प्रकट हो गए। आओ आओ गणराज गणेश जी, आओ आओ गणराज गणेश जी, आओ गणराज गणेश जी, आओ आओ गणराज गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, माता गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। बोले गणपति बाप्पा मोरिया। जय 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 गजराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी। कृपा कर दो जय बलिहारी, कृपा कर दो जय बलिहारी। तुम रहना साथ हमेशा, तुम रहना साथ हमें जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी,
आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। बोलिए गणपति बाप्पा। मोरया। श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी प्रकट हो गए। क्या आज्ञा है मेरे लिए? गुरुदेव, हे व्यास बाबा, अब 17 पुराण की रचना की है तो मुझे क्यों आह्वान किया? बोले हमें श्रीमद् भागवत महापुराण लिखनी है। इसलिए मेरे माता पिताओं व्यास जी बाबा बोलते गए और भगवान श्री गणेश जी लिखते गए। ध्यान में रखना, भागवत किसने लिखी है? श्री गणेश जी ने लिखी है। गणेश जी बैठ गए मेरे माता पिताओं। गणपति बाप्पा बिठाने की परंपरा कहां से पड़ी है? ऐका, ऐकतायत ना? गणपती बसवण्याची परंपरा कोणी लावली बरं? हा, गणपती बसवण्याची परंपरा कोणी लावली सांगा ना? लोकमान्य टिळक? लोकमान्य टिळक याद आहे तुमले? व्यास बाबा याद आहे का? खरं माहित नाही. ऐका, कथा म्हणजे गणपती बसवण्याची परंपरा. गणपतीची आरती कोणी लिहिली बरं? सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझ्या कारणे देह माझा पडावा, जय जय रघुवीर समर्थ. कोणी लिहिली? मग रामदास स्वामींनी लिहिली. लक्षात ठेवाय. गणेश जी कहते हैं बोलिए ना. गणेश जी बैठ गए. हमें 18 पुराण की रचना में 17वां पुराण हो गए. 18 पुराण श्री भागवत जी का हमें पाठ करना है. गणेश जी कहते चलो. गणेश जी बैठ गए मेरे माता पिता. तो भागवत कितने दिन में लिखी गई? किती महाग बरं? आपण मला सांगा. आपल्या सर्वात महान ग्रंथ भागवत महापुराण किती दिवसात लिहिला गेला ते सुद्धा आपल्याला माहित नाही. किती दिवसात लिहिला? बोला ना. ये बोटनी किती आहेत? 10 दिवस. ऐका, मग गणपतीत किती दिवस बसवतो? 10 दिवस. 1 दिवसाचा 5 दिवसाचा गणपती बसून काहीच फायदा नाही. ऐका, सर्व कथा भागवतामध्ये ऐकून घ्या. आता मस्त ऐका, रेकॉर्डिंग करा. जैसे गणेश जी बैठ गए, बैठने के बाद व्यास बाबा बोलते गए, श्री गणेश जी लिखते गए. ऐसे करते करते 2 दिन हो गए. एक जगह पर बैठे थे श्री गणेश जी. गणेश जी का वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए गणेश जी के अंग से श्रम बिंदु निकलने लगे, अर्थात घाम निकलने लगा. व्यास जी एक श्लोक बोलते थे, गणेश जी उसका उत्तर लिख रहे थे. व्यास जी को लगा गणेश जी को चेक करना चाहिए, ताप आया है क्या, बुखार है, देखना चाहिए. जैसे गणेश जी को हाथ लगाते हैं. गणेश जी अपने काम में व्यस्त थे, लिख रहे थे. एक शब्द बोला, उसकी 100 लाइन थी. एक शब्द बोलने के बाद व्यास बाबा क्या करते थे? अंग तपा था. व्यास बाबा ने मिट्टी ली, उस मिट्टी को गीला किया और गणेश जी को लेप लगाने लगे. पार्थिव मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति क्यों बिठाते हैं? सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ हो गया. गणेश जी लिख रहे थे. ऐसे करते करते 5 दिन हो गए. पूरे शरीर में ताप बढ़ गया. इतना बुखार आ रहा था श्री गणेश जी को, ना जल ना पानी. श्री वेदव्यास जी ने सारे मिट्टी का लेप अंग में लगा दिया. गणेश जी को सुध बुद्ध नहीं थी. गणेश जी लिखने में व्यस्त थे, बुद्धि के देवता थे गणेश जी. ऐसे करते 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 10 दिन हो गए. 10 दिन में सेवट का आखिरी नाम संकीर्तन का श्लोक लिख दिया. नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम तम नमामि दुख शमनस्तम तम नमामि हरि परम. हे प्रभु, मैंने आपका सारा 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोकों का वर्णन मैंने कर दिया. 10 दिन में भागवत लिखी गई. गणेश जी उठने लगे तो पूरा अंग जकड़ गया. गणेश जी देखते मेरे अंग को मिट्टी किसने लगाई? तो व्यास जी कहते, श्री गणेश जी आप श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने में व्यस्त थे, आपको ताप, आपको बुखार आ रहा था, इसलिए मैंने आपको पूरे अंग को मिट्टी लगा दी. इसलिए मेरे माता पिता, मेरी मैया यशोदा भी बाल कृष्ण को मिट्टी लगाती थी. माँ धरती के आपका बेटा कोई बीमार है, थोड़ी माँ धरती की मिट्टी अपने बालक को, अपने लाल को लगा कर देखो, आपके बालक का बाल भी बाका नहीं होगा. इसलिए गणेश जी कहते हैं
मुझे स्नान करना है, तो वेटका देवी को कहते हैं, ये वेटका देवी पंचामृत का जल पानी बनाओ, हमें गणेश जी का स्नान करवाना है। इतना बड़ा पात्र में श्री गणेश जी को बिठाया गया और गणेश जी के अंग की पूरी मिट्टी गीली होने के बाद पूरी मिट्टी निकाल ली, एक जगह पर रख दी। गणेश जी को पंचामृत से धोया गया। इसलिए आज किसी भी सुख और दुख में गणेश जी को पंचामृत से धोया जाता है। उसी दिन से परंपरा पड़ी है, क्योंकि जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आपको है ना उपाय करने से कोई फायदा नहीं है, पहले भगवान को जानना चाहिए। उपाय तो मतलब के लिए करते हैं हम, उपाय करने से कोई फायदा नहीं है, पहले भगवान को प्राप्त कैसे करना चाहिए। महादेव ऐसे नहीं कहते कि रोज मेरे मंदिर में आओ, महादेव ऐसे भी कहते हैं निर्मल मन से मुझे पुकारो, मैं मंदिर में से घर तुम्हारे घर दौड़े दौड़े आऊंगा, ऐसे निर्मल मन से मेरी भक्ति करो। कहने का तात्पर्य उपाय भी करो, उपाय से मनुष्य शुद्ध होता है, उपाय से मन हल्का होता है, लेकिन भगवान को भी प्राप्त करने के लिए कोशिश करो मेरे माता पिता। जैसे ही स्नान करवाते पंचामृत, नए कपड़े दिए, नए वस्त्र दिए, गणेश जी को तिलक लगाकर दक्षिणा देकर गणेश जी कहते नाना मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। नहीं महाराज, इतना पवित्र काम किया है तो दक्षिणा देकर विदा कर देते। गणेश जी चल गए। जाने के बाद महर्षि वेदव्यास कहते हैं आज के दिन से ये ऐसी स्थिति के निर्माण होगी, आज के दिन गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। ये पार्थिव मूर्ति कलयुग के अंत तक लोग मनोभाव से पूजा करेंगे। पहले गणपति 10 दिन की जो गणपति की परंपरा पड़ी मेरे माता पिताओं, वही महर्षि वेदव्यास ने परंपरा पाड़ी है। लोकमान्य तिलक ने भागवत सुनी थी, भागवत पढ़ी थी, इसलिए हमारे बीच लोकमान्य तिलक इन्होंने ये त्योहार का, इन्होंने ये संस्कार की परंपरा हमारे तक लाए मेरे माता पिता। लेकिन पहले गणपति किसने बिठाया? भगवान वेदव्यास जी ने मेरे माता पिता, ध्यान में रखना। वेदव्यास जी ने जैसे ही गणपति की पार्थिव मूर्ति बनाई और पार्थिव मूर्ति का पूजन किया, 10 दिन तक पूजन किया और 10वें दिन जल में अर्पण किया मेरे माता पिता। इसलिए 18 पुराण में का शिरोमणि ताईत